Welcome to Tech Unlock. In this video we will see our next point, which is our third function, which is calloc. Calloc or calloc, you can call it as you like. Okay, the name calloc stands for contiguous allocation. Okay, contiguous allocation. Then here the most important difference in between malloc and calloc is that malloc allocates single block of memory, whereas calloc allocates multiple blocks of memory each of same size and set all bytes to 0. तो यहाँ पे देखिए मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि आपके मैलॉक से क्या होता है। मैलॉक से हम क्या करते हैं, कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैलॉक से अगर हमने साइज ऑफ फंक्शन से अगर हमने कुछ सपोज हमने इंटीजर का सपोज एक एलोकेट किया। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल कंसिडर करते हैं। आपकी सपोज 30 बाइट्स की यहाँ पे क्या हो जाएगी, साइज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, सपोज हमने 2 बाइट्स अगर कंसिडर की इंटीजर की साइज, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 2 था वहाँ पे। ठीक है, साइज ऑफ के अंदर मतलब जो आपका ये पैरामीटर होता है कैलॉक के मैलॉक के अंदर। ठीक है, तो एक सिंगल वैल्यू थी वहाँ पे 15 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर। ठीक है, तो 2 बाइट्स अगर हमने इंटीजर कंसीडर किया तो यहाँ पे आपका 30 बाइट्स का स्पेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सिंगल ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो जाता है आपके मैलॉक फंक्शन के लिए। ये आपका फर्स्ट था। लेकिन यहाँ पे देखिए कैलॉक में क्या होता है, एक्चुअली आपके मल्टीपल्स ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, और वो कितने क्रिएट करने हैं उनका नंबर भी हम क्या करते हैं यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपके एक ही साइज के आपके मल्टीपल ब्लॉक ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं यहाँ पे क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर क्रिएट करने हैं तो सिंपली हम वो क्रिएट कर सकते हैं ईच हैविंग सेम साइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सपोज हमने साइज ऑफ अगर यहाँ पे फ्लोट किया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोट मतलब क्या है, हर एक ब्लॉक की साइज कितनी होगी, 4 बाइट्स होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक क्रिएट हो रहा है आपका 30 बाइट्स का, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं आपके ईच ऑफ 4 बाइट। ठीक है, सपोज ये आपके 10 नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, मतलब 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 कितने हो जाएंगे आपके 40। तो टोटल साइज कितनी हो जाएगी आपकी कैलॉक की, 40 बाइट्स। ठीक है, तो ऐसा आप क्या करते हैं, मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है आपके कैलॉक का होता है। तो यहाँ पे सिंपली आपका सिंटैक्स देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये आपको पता है कि साइज आपकी बाइट क्या होता है आपका 0 को इनिशियलाइज होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, और मैलॉक का आपका नल होता है, आपको पता है, या आपकी गार्बेज वैल्यू होती है। नेक्स्ट देखिए सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, पीटीआर। पीटीआर क्या है, आपका पॉइंटर वेरिएबल है। सपोज आपका इंटीजर स्टार पीटीआर होगा, या कोई भी आपका डेटा टाइप का ये क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल होता है, जो यहाँ पे हम कास्ट टाइप देते हैं। जो भी हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले होते हैं, कास्ट टाइप क्या होता है आपके पीटीआर का रिटर्न टाइप होता है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, कास्ट टाइप स्टार। नेक्स्ट देखिए कैलॉक इन ब्रैकेट n कॉमा एलिमेंट साइज। तो यहाँ पे देखिए दिस स्टेटमेंट विल एलोकेट कॉन्टिग्यूअस स्पेस इन मेमोरी फॉर एन अरे ऑफ n एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट कितने हैं, n एलिमेंट्स। तो n क्या होता है, एक नंबर होता है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमें क्रिएट करने हैं आपके, मतलब कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमें ऐड करने हैं आपके कैलॉक में। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड उनकी साइज, हर एक ब्लॉक की साइज। नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब हर एक ब्लॉक सिंपली। ठीक है, और उनकी साइज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल पीटीआर इज इक्वल्स टू फ्लोट स्टार। उसके बाद देखिए कैलॉक ऑफ 20 कॉमा साइज ऑफ फ्लोट। तो यहाँ पे देखिए दिस स्टेटमेंट एलोकेट्स कॉन्टिग्यूअस स्पेस इन मेमोरी। कॉन्टिग्यूअस स्पेस होता है आपका सिंपली अरे की तरह रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। ठीक है, यहाँ पे देखिए अरे की तरह यहाँ पे मेमोरी क्रिएट होती है सिंपली। ठीक है, स्पेस इन मेमोरी फॉर एन अरे। नेक्स्ट देखिए दिस स्टेटमेंट एलोकेट्स कॉन्टिग्यूअस स्पेस इन मेमोरी फॉर एन अरे ऑफ 20 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कॉन्टिग्यूअस स्पेस आपके मेमोरी में क्रिएट होगा आपके अरे के लिए ऑफ 20 एलिमेंट्स। ठीक है, कैलॉक मतलब क्या है, अरे का आपका एलिमेंट होता है, अरे का आपका कॉन्टिग्यूअस अरे के एलिमेंट्स हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, 20 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए ईच ऑफ साइज फ्लोट दैट इज 4 बाइट्स। ठीक है, तो हर एक फ्लोट की साइज कितनी है, 4 बाइट है। तो अगर टोटल साइज अगर हम निकालेंगे तो टोटल आपके कितना स्पेस क्रिएट होगा आपका, 4 मल्टीप्लाई बाई 20। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 बाइट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे टोटल आपके मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, किसके लिए, आपके इस कैलॉक फंक्शन के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। फ्लोट की साइज आपको पता है, साइज ऑफ फ्लोट क्या है आपकी 4 बाइट है। नेक्स्ट देखिए एक प्रोग्राम देखते हैं हम, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पे देखिए राइट अ प्रोग्राम, सी प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ n एलिमेंट्स एंटर्ड बाय यूजर यूजिंग calloc फंक्शन। ठीक है, प्रीवियस जो हमने प्रोग्राम देखा था वही है, सिंपली यहाँ पे क्या किया है हमने calloc फंक्शन से इम्प्लीमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए हेडर फाइल इंक्लूड की है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdlib की है .h,
ये किस लिए करते हैं हम, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हमें यूज़ करना है। मतलब ये सी एलॉक फंक्शन हम जब यूज़ करेंगे तो ये सी एलॉक फंक्शन हमारा किस में है, यहाँ पे देखिए सी एलॉक फंक्शन हमारा इस हेडर फाइल में होता है। सी एलॉक हो गया या फ्री हो गया, तो ये हमें इंक्लूड करनी पड़ती है इसे यूज़ करने से पहले। तो मेन फंक्शन देखिए, मेन फंक्शन में क्या है, CNT है, काउंट के लिए हम यूज़ करते हैं। आई आपका फॉर लूप में आएगा। PTR क्या है, आपका पॉइंटर वेरिएबल है जो पॉइंट करेगा। सम क्या है, आपका इनिशियली 0 है, इसमें हम एडिशन स्टोर करते हैं, इनिशियली क्या है 0 है। नेक्स्ट देखिए हाउ मेनी एलिमेंट्स, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एंटर करने हैं, 4। सिंपली मैसेज प्रिंट किया है और स्कैनएफ से CNT में क्या किया है, 4 नंबर हमने एंटर किया है। तो नेक्स्ट देखिए इंटीजर स्टार, यहाँ पे आपका पॉइंटर का क्या है, कास्ट टाइप है। नेक्स्ट देखिए कैलॉक ऑफ इंटीजर, कैलॉक ऑफ CNT कॉमा साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। CNT मतलब कितने नंबर ऑफ ब्लॉक क्रिएट करने हैं। अब यहाँ पे हमें 4 ही नंबर एलिमेंट क्रिएट करने हैं, तो 4 क्या होगा आपका, 4 यहाँ पे क्या होगा, पास होगा। और साइज ऑफ इंटीजर, हर एक ब्लॉक की साइज क्या होगी, इंटीजर होगी, ठीक है। हर एक की साइज क्या होगी, इंटीजर की होगी। इंटीजर मतलब आइदर 2 बाइट की होगी या 4 बाइट की होगी, हर एक ब्लॉक की साइज डिपेंड्स अपॉन आवर सिस्टम, ठीक है। हमारी सिस्टम 16 बिट है या 32 बिट है, इसके अनुसार। तो नेक्स्ट देखिए इफ़ PTR इज इक्वल्स टू नल, तो ये क्यों चेक करते हैं हम, अगर हमारा ये कैलॉक फंक्शन सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ गया, ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या सिंपली इनसफिशिएंट स्पेस की वजह से सपोज इसे मेमोरी एलोकेट नहीं की, ठीक है, इसने मेमोरी एलोकेट नहीं की, रिजर्व नहीं की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ये कैलॉक फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, नल वैल्यू रिटर्न करेगा, जो कहाँ पे स्टोर हो गया आपकी PTR में। तो वही हम सिंपली चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर नल आ गया तो सिंपली क्या है, एरर इन एलोकेटिंग मेमोरी, ठीक है, मेमोरी में क्या है, एलोकेट करते वक्त एरर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेमोरी एलोकेशन में एरर आने के बाद सिंपली हम एग्जिट करते हैं, प्रोग्राम से बाहर आते हैं, एग्जिट ऑफ 0 से। नेक्स्ट देखिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब आपका सक्सेसफुली अगर एग्जीक्यूट हो गया, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। सिंपली हमारा क्या होगा, यहाँ पे एंटर एलिमेंट्स, ये क्या होगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा एंटर एलिमेंट्स, हम एंटर करेंगे एलिमेंट सपोज 1 2 3 4, तो वही यहाँ पे फॉर लूप से हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन आपको पता है, i इज लेस देन 4 होगा, यहाँ पे i++ होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ++ i है, क्योंकि यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हम करते हैं, ठीक है, प्रीवियस की तरह ही है। नेक्स्ट देखिए स्कैनएफ में क्या होगा, PTR+i, ठीक है। तो उस ब्लॉक में क्या होगा, सिंपली आपके फर्स्ट ब्लॉक में, क्योंकि आपका PTR क्या करता है, फर्स्ट ब्लॉक को आपका पॉइंट करता है, तो PTR+i मतलब क्या है, फर्स्ट ब्लॉक में क्या होगा, यहाँ पे सिंपली एंटर होगी वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट मेमोरी लोकेशन में सिंपली क्या होगा आपका %d से यहाँ पे एंटर हो गया आपकी 1 की वैल्यू, बाद में क्या होगा, वही 1 की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, सम में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस स्टार PTR+i, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे अरे की तरह भी यहाँ पे इनिशलाइज कर सकते हैं, ठीक है, आप अरे की तरह भी ले सकते हैं, PTR(i) ऐसा भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। PTR(i) से हम क्या कर सकते हैं, अरे की पोजीशन, मतलब अरे पोजीशन हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक्सेस कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, और ये मेथड भी आपकी चल जाएगी। नेक्स्ट देखिए सिंपली ये लूप क्या होगा आपका, 4 बार घूमेगा, तो ये 4 एलिमेंट जो हम एंटर करेंगे साइमल्टेनियसली आपका क्या होता रहेगा, समेशन, मतलब आपका एडिशन होता रहेगा। और सिंपली आपका लूप जब ब्रेक होगा 4 एलिमेंट एंटर करने के बाद, सिंपली हम क्या कर रहे हैं, यही सम हम क्या कर रहे हैं, सिंपली %d से प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, सपोज 1 2 3 4 हमने एंटर किए 4 एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, इसका सम क्या आएगा आपका 10 क्या होगा, सिंपली स्क्रीन पर प्रिंट होगा। और बाद में फ्री PTR किया है, मतलब जो भी मेमोरी एलोकेट की है आपके कैलॉक फंक्शन ने या CAlloc फंक्शन ने, तो वो बाद में क्या हो जाएगी, रिमूव की जाएगी, फ्री की जाएगी, ठीक है। जितने भी नंबर ऑफ बाइट्स के एलिमेंट यहाँ पे स्टोर हुए हैं वो सिंपली क्या किए जाएंगे, रिमूव किए जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, सिंपल फंक्शन है, ठीक है। CAlloc की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसे परफॉर्म कर रहे हैं। सिंपली इतना एक डिफरेंस याद रखिए कि CAlloc क्या करता है, आपका सिमिलर साइज के एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट करता है, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स विच रिप्रेजेंट मेमोरी ऑफ एन अरे इन आवर मेमोरी, ठीक है। मेमोरी में क्या करता है, नंबर ऑफ अरे के एलिमेंट्स के तरह क्या करता है, ये फॉर्म करता है, और कॉन्टिजियस एलोकेशन होता है, ठीक है, क्योंकि अरे क्या होते हैं, कॉन्टिजियस होते हैं, आपको पता है। और नेक्स्ट देखिए YAMLoc में क्या होता है, एक ही सिंगल ब्लॉक क्रिएट होता है, जो क्या होता है, उसकी डायरेक्टली साइज क्या होती है, क्रिएट होती है सिंगल ब्लॉक की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे रीएलोकेशन। ओके, सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज आवर फोर्थ फंक्शन विच इज रीएलोक। ओके, रीएलोकेशन के लिए तो यहाँ पे देखिए, इफ़ द इनिशियल एलोकेशन मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट, मीन्स इनिशियली एलोकेटेड मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट और मोर देन नेसेसरी, then it is possible to change the initially allocated memory size with the help of realloc,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें रीएलोकेशन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो रीएलोक हम कभी यूज़ करते हैं जब आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, ठीक है, जो ऑलरेडी एलोकेट किया है वो सफिशियंट नहीं है। या दूसरी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है, दूसरी केस कि आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा मेमोरी उसने क्या की है, एलोकेट की है, आपको उसे कम करना है साइज़, ठीक है। तो ये सेकंड कंडीशन है जो नेसेसरी हो सकती है आपकी इस रीएलोक फंक्शन यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन सिंपल देखिए सिंटैक्स ptr इज इक्वल्स टू रीएलोक ऑफ ptr कॉमा न्यू साइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ptr क्या है हमारा, रीएलोकेटेड विथ साइज न्यू साइज। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो ptr है ये क्या हो रहा है आपका न्यू साइज से सिंपली क्या हो रहा है, एलोकेट हो रहा है, ठीक है। तो यही ptr हमने क्या किया है, इनसाइड यूज़ किया है क्योंकि इसे ही हमें रीएलोकेशन करना है। तो यहाँ पे देखिए ptr इज इक्वल्स टू रीएलोक ऑफ ptr कॉमा न्यू साइज, जो भी न्यू साइज हमने दी है तो उससे ये क्या हो जाएगा, फिर से आपकी न्यू साइज क्रिएट हो जाएगी, मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हेडर फाइल इंक्लूड की है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, उसके बाद std लीव, उसके बाद देखिए स्टार ptr लिया है, पॉइंटर वेरिएबल आई लिया है, ठीक है। फॉर लूप के लिए साइज़ 1 ली है और साइज़ 2 ली है, ठीक है। साइज़ 1 हमारी क्या होगी, इनिशियल साइज़ होगी। तो यहाँ पे देखिए वही हमने एंटर किया है, printf एंटर द इनिशियल साइज़। इनिशियल साइज़ हमने % से क्या किया है, साइज़ 1 में एंटर किया है। तो यहाँ पे देखिए सपोज हमने एंटर द इनिशियल साइज़ के बाद सपोज हमने 2 लिखा, मतलब दो साइज़ हमने सपोज इनिशियली एंटर की। तो यहाँ पे देखिए आपका मैलॉक से हम क्या करेंगे, दो इंटीजर के लिए दो नंबर ऑफ मतलब दो इंटीजर की साइज़ हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक ब्लॉक क्रिएट होगा आपका जिसकी साइज़ क्या होगी, 2 मल्टीप्लाई बाय आपका इंटीजर की वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पे देखिए ptr इज इक्वल्स टू इंटीजर स्टार मैलॉक ऑफ साइज 1 मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमें एंटर करने हैं, तो ये क्या है आपकी, सपोज इसके अंदर हमें 2 एलिमेंट एंटर करने हैं, मतलब 2 एड्रेस हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे साइज़ कितनी होगी आपकी, 2 होगी, ठीक है। 2 एंटर किया है मतलब 2 साइज़ है, मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ इंटीजर। अब इंटीजर की साइज सपोज हमने 4 बाइट कंसीडर किया, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने हो जाएंगे आपके 8। तो 8 बाइट की मेमोरी क्या होगी आपकी, टोटल एलोकेट होगी किसके, आपके इस एक फंक्शन से। अब यहाँ पे देखिए अगर हमें इसे चेंज करना है तो हमें क्या फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, रीएलोकेशन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले देखिए यहाँ पे हमने एड्रेस प्रिंट किए हैं आपको समझने के लिए, ठीक है, कि रीएलोकेशन से पहले कैसे होता है और बाद में कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए printf क्या है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी, ठीक है, एड्रेस ऑफ प्रीवियसली एलोकेटेड मेमोरी, और सिंपली फॉर लूप से हमने उसे ही प्रिंट किया है। यहाँ पे देखिए i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन साइज ऑफ 1, साइज 1, और बाद में देखिए ++ आई। यहाँ पे देखिए printf %u मतलब क्या है, अनसाइन इंटीजर, मतलब आपके एड्रेस क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होता है आपको पता है, तो वो हम अनसाइन इंटीजर से प्रिंट करते हैं। तो इस वजह से %u किया है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया है क्योंकि दो एड्रेस के बीच में क्या होना चाहिए, थोड़ा स्पेस आना चाहिए, गैप आना चाहिए, आपको समझना चाहिए ये एड्रेस अलग है, ये एड्रेस अलग है, ठीक है, नहीं तो कनेक्टेड आएगा। तो यहाँ पे एक थोड़ा स्पेस दिया है, बाद में डबल कोटेशन कंप्लीट किया है, बाद में कॉमा किया है, और ptr+i किया है, मतलब सिंपली फर्स्ट एड्रेस क्या होगा आपका, प्रिंट होगा। ये लूप आपका कितनी बार घूमेगा, 2 बार घूमेगा, ठीक है। i की वैल्यू जब 0 होगी तब घूमेगा और i की वैल्यू 1 होगी तब घूमेगा, ठीक है। लेस देन है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, मतलब 2 बार आपका एड्रेस सिंपली क्या होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा। और यहाँ पे फॉर लूप में हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ही स्टेटमेंट है, इस वजह से यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फॉर लूप में हमारा एक ही स्टेटमेंट है, इस वजह से यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप चाहे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इस फंक्शन से %u से हमने क्या किया है, 2 एड्रेस प्रिंट किए, जो भी 2 साइज़ की हमने मेमोरी एलोकेट की थी, ठीक है। कौन सी आपकी, इंटीजर साइज़ की। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर साइज़ के जो भी 2 एलिमेंट हमने एंटर किए थे, मतलब जो भी 2 साइज़ हमने एलोकेट की थी, तो उसी के एड्रेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं आपके %u से ptr+i से। समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए 1000210, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट को देखिए 210 क्या है आपका फर्स्ट एड्रेस है, और यहाँ पे देखिए सेकंड एड्रेस क्या है, 214 है, क्योंकि फर्स्ट क्या करता है, 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है। तो अगर आपका इंटीजर 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है तो नेक्स्ट एड्रेस क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिवली अगर हम कंसिडर करें, कंटिन्यूसली कंसिडर करें, तो क्या होगा, 214 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। 0, 1, 2 एंड 3 ये क्या हो रहे हैं, 4 ब्लॉक आपके ये एलोकेट कर रहा है। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपका 5th बाइट कौन सा होगा, 14 का,
क्या होगा, वहाँ से आपका एड्रेस स्टार्ट होगा। 14, 15, 16 एंड 17 ये 4 बाइट किसके लिए एलोकेट होंगे, आपके सेकंड एलिमेंट के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, सेकंड वैल्यू के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमने क्या किया है, एंटर न्यू साइज। अब हमें क्या करना है, इसे रीएलोकेशन करना है, इसकी साइज चेंज करनी है। तो यहाँ पे सिंपली मैसेज प्रिंट किया है एंटर न्यू साइज। ठीक है, उसके बाद देखिए कोलन देने के बाद सपोज हमने यहाँ पे स्कैनएप से हमने साइज 2 में सपोज इस वेरिएबल में हमने एंटर की वैल्यू, साइज 2 में हमने क्या किया, %d से एंटर किया। सपोज हमने यहाँ पे साइज दे दी 4, प्रीवियसली साइज क्या थी आपकी 2 थी, अब हमने साइज दे दी 4। तो 4 आपको सपोज एड्रेस पे आपको एलिमेंट स्टोर करने हैं या वैल्यू स्टोर करने हैं, तो हमने साइज क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए %d से हमने साइज 2 में 4 वैल्यू ले ली। नेक्स्ट देखिए ptr इज इक्वल्स टू हमने रीएलोकेशन, हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, मतलब रीएलोक यूज़ करना पड़ेगा। तो सिंपली वही यूज़ किया है, ptr इज इक्वल्स टू रीएलोक ऑफ ptr कॉमा साइज 2। साइज 2 क्या है अब आपकी 4, तो 4 साइज का ptr क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 4 साइज के एलिमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली क्रिएट हो जाएगा। जो प्रीवियसली क्या था आपका इंटीजर का था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका इंटीजर का ही आपका, लेकिन 4 एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्रिएट होगा, क्योंकि ptr भी क्या है, होता है आपका इंटीजर ही होता है। ठीक है, सिंटेक्स भी आप देख सकते हैं, ptr कॉमा क्या किया है, सिंपली न्यू साइज दी है। तो नेक्स्ट देखिए printf/n एड्रेस ऑफ न्यूली एलोकेटेड मेमोरी, तो वही हमने प्रिंट किया है एड्रेस ऑफ न्यूली एलोकेटेड मेमोरी। और फिर से एक फॉर लूप यूज़ किया है, i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस दैन साइज 2, और यहाँ पे ++ है, और %u के बाद यहाँ पे थोड़ा स्पेस दिया है सेपरेट दिखने के लिए, और ptr + i क्या किया है, हमने सिंपली प्रिंट किया है। तो सपोज यहाँ पे देखिए न्यू मेमोरी एलोकेट करने के बाद यहाँ पे 4 एलिमेंट क्या होंगे आपके, आ जाएंगे, मतलब 4 एड्रेस आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सपोज फर्स्ट एड्रेस आपका 210 है, तो सेकंड क्या होगा, अगर हमने कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी अगर एलोकेट की आपके कंपाइलर ने, तो नेक्स्ट क्या होगा 214, उसके नेक्स्ट क्या होगा 218, उसके नेक्स्ट क्या होगा आपका 222। ठीक है, समझ में आ रहा है, सिंपल प्रोग्राम है। आप क्या कर रहे हैं, सिंपली रीएलोकेशन कर रहे हैं आपके प्रीवियस साइज का। ठीक है, तो ये भी हम यूज़ करते हैं, जनरली हम इसे यूज़ नहीं करते। ठीक है, रेयरली इसे यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली हम क्या करते हैं, मैलॉक फंक्शन यूज़ करते हैं। आपकी जो लिंक लिस्ट की कंसेप्ट है, इसमें आपका मैलॉक फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें स्ट्रक्चर की मदद से हमें मैलॉक करना पड़ता है वहाँ पे, और पॉइंटर वेरिएबल हमें देना पड़ता है, रेफरेंस देना पड़ता है। ठीक है, एक लिंक लिस्ट आपकी अलग अलग लिंक लिस्ट होते हैं, सिंगली लिंक लिस्ट होती है आपकी, डब्ल्यू होती है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आते हैं आपके लिंक लिस्ट में, तो उन्हें हमें मैनेज करने के लिए या उन्हें हमें एक्सेस करने के लिए हमें मैलॉक की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये सभी आपको लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में यही था। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।